अब मैं भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय महामंत्री श्री ललित गुप्ता जी से निवेदन करती हूँ कि वे आज स्मृति दिवस के अवसर पर उनकी पावन स्मृति को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज श्रद्धेय प्रकाश लाल जी की 12वीं पुण्यतिथि एवं स्मृति दिवस के अवसर पर पूजनीय मातृशक्ति आदरणीय बंधुओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उस महान कर्म योगी को हम सब की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम सभी साधक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस महान आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं। 30 जुलाई को स्मृति दिवस केंद्र स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। आप सभी का इतनी अधिक संख्या में उनको श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित होना का भी आभार व्यक्त करता हूं। श्रद्धेय प्रकाश लाल जी को भारतीय संस्कृति पर अटल विश्वास था। वे भारतीय संस्कृति को विश्व की अद्वितीय, अमूल्य और महान संस्कृति मानते थे। उनका अटल विश्वास था योग से ही इस संस्कृति को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने पूरा प्रयास भी किया और सफलता भी पाई। वे भारतीय संस्कृति के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित थे। वे कहते थे, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना है तो युवाओं को योग से अधिक जोड़ना होगा। युवा ही हमारा भविष्य है। हम सबको युवाओं को जोड़ने का प्रयास दिल से करना होगा। युवाओं को योग में लाना होगा। आज इस अवसर पर आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने परिवार के युवा सदस्यों को, बच्चों को आग्रह पूर्वक योग से जरूर जोड़ें तथा अन्य सभी युवाओं को भी योग से जोड़ने की प्रेरणा और प्रयास करें। युवाओं को योग के कार्यक्रमों में जरूर लेकर जाएं। माँ बाप का सबसे बड़ा काम बच्चों को संस्कारी बनाना है। योग इसका सबसे बड़ा साधन है। वे आधुनिक समय के महान योगी एवं दूरदृष्टा थे, ग्रेट विजनरी थे। उन्होंने भारतीय योग संस्थान के सभी साधकों को महान मिशन एवं विजन दिया, जियो और जीवन दो, लिव एंड लिवन, सर्वे भवन्तु सुखना, ऑल बी हैप्पी, वसुधैव कुटुंबकम, होल यूनिवर्स इज वन फैमिली। वे विशेष व्यक्तित्व के धनी थे। उनका व्यक्तित्व, जीवन मूल्य एवं सिद्धांत सभी को आकर्षित करने वाले थे। जो भी उनसे मिलता था, सुनता था, भारतीय योग संस्थान से और योग से जुड़ जाता था। वे एकनिष्ठ होने की प्रेरणा देते थे। उनका विश्वास था, अगर कुआं खोदना है तो अच्छी जमीन की तलाश कर चयन कर ले, फिर कुआं खोदते जाएं, एक दिन पानी अवश्य मिल जाएगा। यदि आज यहाँ कुआं खोदा, कल वहां खोदा, जिंदगी भर कुआं खोदते रहेंगे, पानी कभी नहीं मिलेगा। हम सबको एकनिष्ठ बनना है। भारतीय योग संस्थान योग पर अटल विश्वास रखना है। इसके मिशन को अपना विजन बनाना है। भारतीय योग संस्थान तथा परमात्मा ही हमारा गुरु है। जगह जगह भटकना नहीं है। जीवन की अविनाशी खुशी व संतुष्टि का विज्ञान केवल योग में है। उनका मानना था, कलयुग में योग निराकार भगवान का रूप ही है। यह एक कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वह सब मिलेगा। उन्होंने निष्काम कर्म करना सिखाया। उनका विश्वास था, निष्काम कर्म और योग करके ही अंतःकरण को पवित्र बना सकते हैं। वे कहते थे, निष्काम कर्म करके ईश्वर के ऐसे पात्र बन सकते हैं जहां उससे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। वे कहते थे, वह देखता भी है, सुनता भी है, देता भी है। हमें अपनी झोली को योग और निष्काम कर्मों से भरनी होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार के छिद्रों को बंद करना होगा। वो तो सब कुछ अपने अच्छे भंडार से लुटाने के लिए तैयार बैठा है। हमें पात्र बनना है। आज हम जैसे हैं वे हमारे कर्मों का ही फल है। उनका मानना था, योग से ही विश्वव्यापी अनुशासित परिवारों का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि योग ही अनुशासन का दूसरा नाम है। योग का आरंभ अनुशासन से होता है। उन्होंने सिखाया, हमें साधकों को संस्थान से जोड़ना है, अपने से नहीं। उन्होंने सिखाया, हमें व्यक्ति पूजा नहीं करनी, न ही गुरु बनना, केवल साधक बनना है, न ही व्यक्ति पूजा करवानी है। वे गुरु कहलाने के सख्त खिलाफ थे।
वे न तो फूल माला पहनते थे, न ही कभी किसी से भेंट या सौगात स्वीकार करते थे। वे अपनी प्रशंसा के खिलाफ थे। वे सारा श्रेय भारतीय योग संस्थान तथा योग को देते थे। माध्यम कोई भी बन सकता है। उन्होंने संदेश दिया, हमें योग करके ऊर्जावान बनना है, अपने मनोबल वाणी के ओज को बढ़ाना है, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखनी है, त्याग की मूर्ति बनना है, अथक परिश्रम करना है, हमेशा मानव कल्याण की भावना रखनी है। वे कहते थे, अपने आचरण से संदेश देते थे, हमें अल्पभाषी, संघर्षशील, धैर्यवान, दूसरों की भावनाओं की कदर करने वाले, ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाले बनना है तथा रात्रि में सोने से पहले नित्य प्रति आत्म चिंतन करना है। आत्म चिंतन स्वाध्याय है, स्वयं का अध्ययन है। वे कहते थे, प्रतिकूल परिस्थितियां प्रत्येक के जीवन का अभिन्न अंग है, इससे हमें घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। प्रतिकूल स्थिति में अपने भीतर बैठे परमात्मा से बात करनी है, वह रास्ता अवश्य देगा, ऐसा उनका अटल विश्वास था। उन्होंने सिखाया, योग प्रशिक्षण हेतु आने वाले साधकों से स्नेह पूर्वक व्यवहार करना है। उन्होंने संदेश दिया, हम केंद्र प्रमुखों को सबसे ज्यादा महत्व देना होगा, उनको विशेष योग प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाना होगा, क्योंकि वही 365 दिन योग सिखाकर कार्यकर्ताओं का निर्माण हम योग प्रचार प्रसार का सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं। वास्तव में केंद्र प्रमुख रीढ़ की हड्डी है, अधिकारियों को वो आधार स्तंभ, मेन पिलर मानते थे। उन्होंने सिखाया, योग के ज्ञान को अधिक से अधिक बांटना है, हमें केवल अकेले योग के विशेषज्ञ नहीं बनना, सबको योग विशेषज्ञ बनाना है। वास्तव में योग विशेषज्ञ वह नहीं है जो योग बांटता है, बल्कि योग विशेषज्ञ वह है जो सबको योग विशेषज्ञ बना देता है। भारतीय योग संस्थान विशेष शिविर लगाकर ध्यान एवं योग दर्शन पर चर्चा कर योग को प्रत्येक मानव तक पहुंचाने का पूरा अथक प्रयास कर रहा है। इसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब इस ज्ञान को साधकों तक पहुंचाएंगे। भारतीय योग संस्थान विशेष योग प्रशिक्षण शिविर समय समय पर लगा रहा है। जो योग का ज्ञान उन्हें सिखाया जा रहा है उसको साधकों तक देना होगा। यही आपका निष्काम कर्म होगा। इसी से योग का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं का निर्माण होगा। योग खुशनुमा युग का निर्माण करने का सबसे बड़ा साधन है। इसी से योग क्रमशु कौशलम समत्वम योग उच्चते सार्थक किया जा सकता है। भारतीय योग संस्थान से हृदय को परिवर्तन कर परमात्मा की अनुभूति करा प्रत्येक साधक को सच्चा इंसान बनाने का भरसक प्रयास कर रहा है। साधकों को तराश कर अनमोल हीरे बना रहा है। योग को आचरण में लाकर ही निष्काम कर्म के मर्म को समझा जा सकता है। वैराग्य को जीवन में योग से ही अपना सकते हैं। इसी से जॉय ऑफ गिविंग, खुशियों को बांटना सार्थक किया जा सकता है। अपने आप से प्यार करना योग है। लव यू जिंदगी योग से ही संभव होगी। सच में जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन योग के ज्ञान के अभाव में हमने इसे बोझिल बना रखा है। योग अपनाकर अंतस के अंधकार को समाप्त कर समाधि तक पहुंचकर ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं। योग तो आत्मा से परमात्मा का मिलने का साधन है। उस महान आत्मा ने हमें सिखाया, जिंदगी आसान नहीं है, पर योग अपनाकर इसको आसान बनाया जा सकता है। सही समय कभी नहीं आता, योग से समय को सही बनाया जा सकता है। आज 12वीं पुण्यतिथि तथा स्मृति दिवस पर संकल्प लेना होगा। उनके सिखाए सिद्धांतों को अपनाकर ही सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हमारी सरकार कहती है, हम सबको अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाना है। भारतीय योग संस्थान कहता है, अपने अपने जन्मदिन पर एक नया योग केंद्र खोल करके श्रद्धा प्रकाश लाल जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। अंत में उस महान कर्म योगी पर चंद लाइनें जो मेरे हृदय को बार बार छूती है वह रख रहा हूं। किसी को भी न हो सका उनके कद का आभास, वो आसमा था पर हमेशा झुककर जीवन भर जीता रहा। ये फंकार सबसे जुदा बोलता था, खरी बात लेकिन सदा बोलता था। विचरता था कल्पनाओं के नभ में वो, मगर उसके मुंह से खुदा बोलता था, मगर उसके मुंह से खुदा बोलता था। उस महान विभूति को
कोटि कोटि नमन। वंदे संस्थानम योगम शरणम गच्छामि। योग को अपनाना है, जीवन धन्य बनाना है। ओम शांति शांति शांति।